नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। संबल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक हफ्ता हो गया है। आज शुक्रवार, जुम्मे की नमाज अदा की गई। क्या कुछ इंतजामात किए गए, आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि संबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं और संबल को लेकर जो कुछ भी एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक है, आप तक साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट देखिए, जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 पॉइंट्स। पहला, मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, इसे खोला नहीं जाएगा। तो आपने देखा कि सर्वे को लेकर कितना विवाद हुआ था। जब सर्वे करने की अनुमति दे दी गई, उसके बाद से ही जो है हिंसा भड़क उठा और फिर कैसे उसे राजनीतिक टच भी देने का काम किया गया। और अब मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को सील करना ये इंगित करता है कि सामाजिक सौहार्द को रिस्टोर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरे पॉइंट समझिए, सीजेआई ने कहा मामले में सही और गलत क्या है हम अभी यह नहीं देख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। याचिकाकर्ता को भी जो है चुनौती वो दे सकते हैं। मुस्लिम पक्ष इसमें कब जो है अपनी याचिका डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। तीसरा, सीजेआई ने कहा हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसे पेंडिंग रखेंगे। यह सुनिश्चित करें कि शांति बने रहे। तो जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बच रहे हैं और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जैसा माहौल बना हुआ है उसमें अगर किसी भी प्रकार की टिप्पणी की जाती है किसी भी पक्ष में, तो संभावित तौर पर हिंसा उग्र हो सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तो आपको पता है ट्रायल कोर्ट में और निचली अदालतों में किस तरीके से एक के बाद एक फैसला अपनी मनमानी ढंग से सुनाया जा रहा था। कोई कह रहा है सर्वे होगा, कोई कह रहा है इतने में रुक जाएगा सर्वे, कोई कह रहा है फिर से सर्वे होगा। तो ये मनमाने ढंग से जो निचली अदालतों द्वारा फैसला सुनाया जाया था, अब उस पर नकेल कसने का एक प्रयास किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करे। और छठा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संबल में शांति व्यवस्था बनाए रखे, दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन करें। अब सरकार को निर्देशित करने वाला पॉइंट में तो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि ये सरकार क्या ही करेगी। जो अस्पताल में आग लग जाती है तो अपने चुनावी प्रचार जो है उनका थमता नहीं है। अस्पताल में ये देखना कि जिस अस्पताल में बच्चों की जान गई है, लोगों की जान गई है, वहां पर उसका जायजा करने के बजाय जिस सत्ताधारी को अपने चुनावी प्रचार ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। खैर, इसके अलावा मैं आपको दैनिक भास्कर की और खबर बताऊं, लिखा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संबल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका, पुलिस अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। तो ये हेडलाइन है जिसके तहत मैंने आपको 6 पॉइंट सुनाई। चलिए अगर अंदर की खबर भी पढ़ते हैं। संबल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न ले, शांति जरूरी है। गुरुवार को संबल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सीजेआई की बेंच में इस पर सुनवाई हुई है। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसके संदर्भ में दी थी। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि कैसे काशी, मथुरा और संबल और अब अजमेर को लेकर भी खबर आई है कि अजमेर की दरगाह जो है उसमें मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और इसके बाद कोर्ट ने जो फैसला भी सुनाया कि सर्वे होगा, सर्वे किया जाएगा। और अब अच्छी खबर निकलकर ये भी आ रही है कि अब ये फैसला जो है बदल दिया गया है और अब सर्वे पर रोक लगा दी गई है। इसके संदर्भ में जो जानकारी हम तक है वो भी आपको उपलब्ध कराते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या कुछ अजमेर मस्जिद मंदिर से जुड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है और सरकार इसे किस तरीके से देख रही है। और देख सकते हैं आप, लिखा है अजमेर दरगाह सर्वे पिटिशन स्पार्क्स फ्रेश मस्जिद डिबेट। जाहिर तौर पर मस्जिद मंदिर का डिबेट जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि क्या इसको लेकर आगे होता है। और यहाँ पे भी जैसे आपने पहले भी देखा होगा, ज्ञान वापी को लेकर कहा गया था कि फव्वारा रूपी जो एक आकार दिखा था वो शिवलिंग है। अब वो शिवलिंग है नहीं है, जो भी है, अजमेर दरगाह
जो था उसमें भी इसी तरीके का दावा किया गया। लिखा है अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए, हाईकोर्ट के जज की किताब का हवाला, वंशज बोले ऐसी हरकतें देश के लिए खतरा है। तो इससे भी जुड़ी दैनिक भास्कर ने खबर डाली है। और इसके अलावा और जो कुछ भी खबर है वो यही है कि कौन-कौन सी तथ्य दिए गए हैं, और इसको तो आपको अच्छे से समझना है तो आप गोदी चैनल्स का रुख कर सकते हैं। वो बहुत चीख पीट-पीट कर बताएंगे आपको कि कैसे मस्जिद नहीं मंदिर है, और जो है मंदिर वहीं बनाएंगे जहां पर मस्जिद है। हालांकि इसको लेकर मोहन भागवत ने भी अपनी प्रतिक्रिया पहले ही दी है कि हर दिन ये बोल देना कि मस्जिद नहीं, मस्जिद की जगह मंदिर है, ये गलत होगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी उदाहरण बताए थे कि जरूरी नहीं है जो ढांचा जहां है वो हमेशा से वहां रहा है। ये ढांचों से पहले जो है पहले भी कुछ रहा है। यानी अगर मंदिर है, मंदिर से पहले बुद्धिस्ट के साइड से रहे हैं, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट से पहले कुछ रहे, तो ये मंदिर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चला है, बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला है। तो ऐसे कह देना ये बहुत गलत है, क्योंकि जो नियम है 1991 का वो भी उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि उसमें बताया गया अधिनियम के तहत कि 1947 आजादी के बाद जो धार्मिक स्थल जहां पर है उसे वहीं पे रहने दिया जाए, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके निचली अदालतों का ये फैसला ये बताता है कि कैसे देश में कानून प्रणाली जो है वो संविधान को ताक पर रखकर फैसले दे रही है। खैर, अब ये तो अजमेर का मामला है। संभल की बात अगर करें तो अब देखना होगा कि संभल में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।